अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.7 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज 2 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे और यूनिट नंबर 2 को भी आज इंशाल्लाह एंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज। अब देखें यूनिट नंबर 2, इसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं कि जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब देखें इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्ट 2 व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। अब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 2.4 के अंदर सीखा था। इसमें ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ए के इक्वल ऐड कर लें, एक्स के कोफिशिएंट को बी के इक्वल ऐड करेंगे एंड कांस्टेंट सी इक्वल टू मेगा -5। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है डिस्क डॉट, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, 5 का होल स्क्वायर -4 a 1 है एंड c -5। सॉल्व करते हैं 25 प्लस 20, आंसर इज 45। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसके बाद द सोल्यूशन सेट ऑफ, इसे सॉल्व करना है हम लोगों ने सिंपली। अब देखें तो 3x² -9 है, -9 उस साइड जाके +9 का हो जाएगा, कैंसिलेशन करें 3 3 9, एक्स स्क्र इक्वल टू में आएगा 3। अब स्क्वायर रूट के जरिए स्क्वायर को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। पार्ट 4 देखते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ। अब बच्चों सम ऑफ रूट्स, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में सीखा था। इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है कि देखें जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर है, इसके साथ देखें तो कॉफिशिएंट है 3, इसे ए के इक्वल ऐड कर लें, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट बी आएगा इक्वल टू 5 एंड लास्ट वन कांस्टेंट सी इक्वल टू मैजिका -12। अब सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला बुक के पेज नंबर 34 के ऊपर मौजूद है, -b/a होता है, -b5 आ जाएगा ओवर में a विच इज 3 एंड सम ऑफ रूट्स, इसका आंसर आएगा -5/3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पार्ट 5 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखें a 3 है, b 5 एंड c -12, सेम वही इक्वेशन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना, पेज 34 पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला भी मौजूद है, दैट इज c/a इक्वल टू में c आ जाएगा -12 एंड a यहाँ से आएगा ओवर में 3, a 3 है, कैंसिलेशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका आंसर आएगा -4। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। व्हाट आर द रूट्स ऑफ। देखिए इस वे में अगर लिखा हो इक्वल टू 0 तो बेसिकली ये फैक्टर्स होते हैं। तो रूट्स किस तरीके से निकालते हैं, इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x -3 इक्वल टू 0 एंड x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड x इक्वल टू -3। अब 3 और -3 इसके रूट्स होंगे, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। पार्ट 7 3 2 आर द रूट्स ऑफ विच वन। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप 3 और 2 पहले 3 पुट कर लें, इक्वल टू अगर 0 आ गया तो ये इसका रूट होगा, क्योंकि जो रूट्स होते हैं जब उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया जाता है आंसर 0 आता है। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, मोड 5 3 प्रेस करें, इसके बाद एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखें, 1 इक्वल 5 इक्वल 6 इक्वल, चेक करते हैं इसके रूट्स हैं -2 एंड -3, जबकि यहाँ पे रूट्स हमें चाहिए 3 एंड 2, तो फर्स्ट ऑप्शन ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड वन पुट करते हैं 1 6 एंड 5, 1 पुट करें, 1 इक्वल 6 इक्वल 5 इक्वल, इसके रूट्स आ रहे हैं -1 एंड -5, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, 1 -5 एंड 6। देखें ये जब पुट करेंगे इसके आंसर आ रहे हैं 3 एंड 2, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसके बाद पार्ट 8 देखते हैं, इफ b² -4ac। देखें ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 में ही डील किया था डिस्क्रिमिनेंट के केसेस के अंदर।
उसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेंट की टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये वाली लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो परफेक्ट स्क्वायर के साथ, एंड ग्रेटर देन जीरो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पे चेक करते हैं, उसने कहा ग्रेटर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर हो। देख लेते हैं। ग्रेटर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। चेक कर लेते हैं इसके अंदर से। अब देखें रैशनल है, रियल है या अनइक्वल है। उसमें से अनइक्वल ऑप्शन यहां मौजूद है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 9 वाला देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। अब इक्वल टू जीरो ये केस है जब रूट्स होते हैं रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब चेक करते हैं रैशनल, रियल एंड इक्वल, उसमें से इक्वल वाला जो है ये मौजूद है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10, सब्जेक्ट सी ऑफ x माइनस 2c इक्वल टू बी। अब बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 2.6 में से है, x माइनस 2c इक्वल टू बी, x माइनस 2c इक्वल टू बी। c को हम लोगों ने सेपरेट करना, x माइनस बी इक्वल टू में आ जाएगा 2c एंड x माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में आएगा c। अब चेक कर लेते हैं, x माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन इज सी, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। यहां पर बच्चों तमाम के तमाम एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय। अब देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। उसने कहा इन्हें सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू, एंड द लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू। तीनों मेथड से इसे सॉल्व करें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अब बच्चों ये रिजेंबल ऐसे लगता है एक्सरसाइज 2.1 के साथ, उसमें हम लोगों ने ये तीनों टेक्निक्स सीखी थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप क्या करें, 8x स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस में है, इस साइड पे आगे माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से +7 है, यहाँ पे आगे -7 एंड इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब बच्चों डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। आप लोग मोड 5 3 प्रेस करें। अब देखें x के साथ कॉफिशिएंट 8 आप पुट करें, 8 इक्वल टू, इसके बाद x के साथ कॉफिशिएंट है -1 दबाएं, फिर इक्वल प्रेस कर दें। लास्ट वन है -7 कांस्टेंट, -7 पुट करें, इक्वल प्रेस करें, इसके बाद दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे। देखें एक रूट हमारे पास आ गया 1 एंड द सेकेंड वन इज -7/8। अब यहां से देखें 1 के ओवर में 1 नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 8 1 इज 8 एंड -7 1 इज 7। इसके साइन चेंज करते हैं और यहां पे पुट कर लेते हैं, -8 + 7, 8x स्क्वायर आ जाएगा, -8x + 7x -7 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से देखते हैं तो 8x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचेगा x -1, लास्ट टू में से +7 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स वाले टर्म एक दफा लिख लेते हैं और ब्रैकेट से बगैर वाली लिख लेते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब यहां से रूट्स निकालते हैं, x -1 इक्वल टू 0, इस फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं एंड 8x + 7 इसे सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब देखें यहां से एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू 1 और यहां से देखें 8x इक्वल टू -7 एंड x इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 8। हेंस बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज 1 एंड -7/8। ये था बच्चों इसका फैक्टराइजेशन मेथड। अब सॉल्व करते हैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हम लोगों ने ये मेथड सीखा था। अब इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसे राइट साइड पे ले जाते हैं या इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म इक्वल के एक साइड पर रहने देते हैं। अब देखें यहाँ पे कांस्टेंट तो इक्वल के दूसरी साइड पे है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म का होना भी जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में करते हैं 8x स्क्वायर, ये प्लस एक्स है, इस साइड पे आगे हो जाएगा -x एंड इक्वल टू में आ जाएगा 7। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 8 है, हर टर्म को 8 के साथ डिवाइड करते हैं।
यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर, 8 से डिवाइड करें 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे आएगा 1/8 एक्स एंड इक्वल टू में आ जाएगा 7/8। अब स्क्वेयर कंप्लीट करवाते हैं, एक्स स्क्वेयर है इसका होल स्क्वेयर बना लें, एक्स का होल स्क्वेयर बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2 फॉर्मूले का लगता है इसमें, इसके बाद एक्स आ जाएगा यहाँ से। अब बी क्या वैल्यू होगी, एक्स के साथ जोन सी वैल्यू होगी, जैसे 1/8 है इसे मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1/16, ये बेसिकली बी की वैल्यू होगी 1/16। अब 1/16 यहां भी ऐड कर लें इसका होल स्क्वायर और राइट साइड पे भी हम लोग ऐड कर लेंगे, इसकी रीजन ये है ताकि हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस रहे। अब इसको क्लोज करते हैं, x प्लस माइनस माइनस 1/16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/8 प्लस होल स्क्वायर लें तो 1/256 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1/16 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 225 डिवाइडेड बाय 256। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर है, कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेते हैं, इक्वल टू में आएगा 225 डिवाइडेड बाय 256, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 1/16 इक्वल टू में आएगा प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर के थ्रू ही इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ 225 डिवाइडेड बाय 256, तो देखें आंसर आएगा 15/16। अब सेपरेट कर लेते हैं इसको, प्लस के लिए अलहदा सॉल्व करते हैं और माइनस के लिए अलहदा, x माइनस 1/16 इक्वल टू में आएगा प्लस 15/16 एंड x माइनस 1/16 इक्वल टू में आएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16, x इक्वल टू में आएगा 15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16, कैलकुलेटर के थ्रू आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1, अब इसे भी सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस 15/16 प्लस 1/16, अब कैलकुलेटर के थ्रू ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 15/16 प्लस 1/16, देखें आंसर आ गया माइनस 7/8। हैंस इसका भी अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज 1 एंड माइनस 7/8। अब बच्चों सॉल्व करते हैं इसको फाइनल टेक्निक के थ्रू, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 लास्ट टेक्निक के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 8x स्क्वायर प्लस x है इस साइड पे आगे माइनस x हो जाएगा, प्लस 7 है इस साइड पे आगे माइनस 7 एंड इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर के साथ देखें तो कोफिशिएंट 8 है, इसे हम लोग a के इक्वल ऐड करेंगे, a इक्वल टू b, x का कोफिशिएंट है इसे b के इक्वल ऐड करें विच इज -1 एंड कांस्टेंट आएगा c इक्वल टू -7। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या है, दैट इज x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू में आएगा माइनस फॉर्मूले का, अब b -1 तो यहाँ पे अब -1 पुट कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 इसका होल स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a यहाँ से आ जाएगा 8 एंड c आ जाएगा -7 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज 8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा बच्चों यहाँ से 224 होल डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16, इक्वल टू में आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 225 डिवाइडेड बाय 16। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 225, इसका आंसर होता है 15 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16। अब बच्चों यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 सेपरेट
एंड x इक्वल टू 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 16 सेपरेट। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से आएगा इक्वल टू 16/16, हैंस बच्चों यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1, और यहाँ से देखें तो माइनस 14/16, कैंसिलेशन करें 2 के साथ तो आंसर आएगा -7/8। फाइनली इसका भी सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज 1 एंड -7/8। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इससे तीनों टेक्निक से सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, अब इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर के ऊपर मोड 53 प्रेस करें, इसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट 2 है, 2 लिखें, इक्वल प्रेस करें, इसके बाद एक्स के साथ देखें तो कॉफिशिएंट -1 है, -1 लिखें, इक्वल प्रेस करें, एंड फाइनली यहाँ से कांस्टेंट देखें तो -10 है, -10 लिखें, इक्वल प्रेस करें, 1 टाइम इक्वल प्रेस करें, एक रूट आ चुका 5/2, सेकेंड टाइम प्रेस करें, सेकेंड रूट आ जाएगा -2। अब इसके बाद देखें इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5 1 इज 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 4, साथ नेगेटिव का साइन। अब इसके साइन चेंज कर दें तो -5 + 4। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2x² -5x + 4x -10 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से देखें तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x -5। इन दोनों में से देखते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 2x -5, ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफ़ा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लिया है। यहाँ से x का आंसर आ गया 5/2 और यहाँ से आया x इक्वल टू -2। हैंस बच्चों सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज 5/2 एंड -2। मूव करते हैं इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, सेकंड टेक्निक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें क्या है कि जो कांस्टेंट है ये दूसरी साइड पे होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म एक साइड पर रहनी चाहिए। कांस्टेंट -10 है, इक्वल के इस साइड पे आगे 10 हो जाएगा। अब सेकंड इसमें स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, तमाम की तमाम टर्म्स को 2 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करें 2 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आएगा -1/2x, 10 को डिवाइड करें 2 के साथ आंसर आ जाएगा 5। अब इसके बाद x का होल स्क्वायर बनाते हैं, -2 फार्मूले का, x यहाँ से आ जाएगा। अब b की वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, x के साथ देखें तो 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1/2 के साथ, आंसर आएगा 1/4। ये बेसिकली b की वैल्यू है, साथ में b अटैच कर दें प्लस। अब फॉर्मूला देखें ना, a² -2 ab + b² होता है, तो यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे इस साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे। अब इसके बाद फॉर्मूला बंद करते हैं, x - 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 5 + 1/4 का होल स्क्वायर होता है 1/16। अब कैलकुलेटर के थ्रू आप इन्हें ऐड करें, आंसर आएगा 81/16। स्क्वायर कैंसिल करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आंसर आएगा +-9/4। अब +9/4 और -9/4 सेपरेट करते हैं, तो यहां से बच्चों x का आंसर आएगा 5/2 एंड सेकेंड वन इज x इक्वल टू -2। हैंस सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज 5/2 एंड -2। मूव करते हैं इसकी लास्ट टेक्निक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, लास्ट टेक्निक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, a के इक्वल ऐड कर लें, x का कॉफिशिएंट -1 है, b के इक्वल ऐड कर दें, और लास्ट वन कांस्टेंट c के इक्वल आ जाएगा -10। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों आपको जुबानी याद होना चाहिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुटअप कर ली है मैंने। इसके बाद -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 एंड 8 इंटू 10 आंसर इज 80। 81 आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट लें तो 9 आ जाएगा। अब सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करने से देखें तो x का आंसर आ गया 5/2 एंड -2। हैंस सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज 5/2 एंड -2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हुज रूट्स आर 6 एंड 3/2। अब देखें बच्चों, रूट्स हमें दिए गए हैं, सिमिलैरिटी रख रहा है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, वहां भी हमें रूट्स दिए गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से एस फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू में आएगा 6 प्लस 3/2। अब एलसीएम ले लें, यहां से एलसीएम आ जाएगा 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 3, सम ऑफ रूट्स इसका आंसर बच्चों आ जाएगा यहां से 15/2। अब इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। आप लिखें P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई में आएगा 3/2, कैंसिलेशन कर लें तो यहां से आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हेंस बच्चों प्रोडक्ट यहां से आ जाएगा इक्वल टू में 9। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बुक पेज नंबर 34 के ऊपर फॉर्मूला मौजूद है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें अब वैल्यू पुटअप करते हैं। सम ऑफ रूट हम फाइंड कर चुके हैं 15/2, एक्स स्क्वेयर माइनस यहां से आएगा 15/2x प्लस पी आ जाएगा यहां से बच्चों 9 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में देखें 2 है, तो तमाम की तमाम टर्म्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा, 15x बचेगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर इज 0। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो पार्ट नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं उनकी नेचर बतानी है। अब बच्चों एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से हम लोग बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। उसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए है 15, एक्स का कॉफिशिएंट बी आ जाएगा विच इज 11, और कांस्टेंट यहां से आ जाएगा बच्चों सी विच इज 2। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी डिस्क डॉट इक्वल टू में फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। बी देखें 11 है, 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए आ जाएगा बच्चों यहां से 15 एंड सी आ जाएगा 2 इक्वल टू। अब 11 का होल स्क्वायर लें तो आंसर आता है 121 माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आंसर इसका आता है 120। अब देखें इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस करें तो आंसर आएगा इक्वल टू में 1। अब डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया। अब 1 देखें तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा उसकी दो कंडीशंस होती हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको 4 कंडीशंस पढ़ाई थी, लेस देन 0, नेगेटिव में, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? अब देखें ये जो 1 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 0 भी है, आप ऐसे लिखें ये ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर है। हेंस बच्चों इसके रूट्स आ जाएंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। आप लिख लें रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब मूव करते हैं बच्चों इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। एक्स स्क्वायर के साथ देखें कॉफिशिएंट 1 है, ए लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू में 1 आ जाएगा। एक्स के कॉफिशिएंट को बी लेट करते हैं, बी इक्वल टू -1 आ जाएगा, और कांस्टेंट को सी लेट करते हैं जो कि आ जाएगा अगेन -1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखे आप लोग, इसमें वैल्यू स्प्लिट अप कर लें। -1 का होल स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, ए 1 है और सी है -1। सॉल्व करते हैं, -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 1 इज 4, डिस्क्रिमिनेंट इसका आंसर बच्चों आ चुका है 5। अब देखें 5 ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के दो केसेस होते हैं। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? अब देखें ग्रेटर देन 0 है लेकिन 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हेंस ये फोर्थ कंडीशन अप्लाई होगी, रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। फाइनली बच्चों आप लोग यहां पे लिख लें, हेंस रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल।
इक्वल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट इट रीचेज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। रीअरेंज करना है इस फार्मूला को टू मेक वी द सब्जेक्ट। अभी एच जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, सेपरेट है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ से वी सेपरेट करना है। सिमिलर है एक्सरसाइज 2.6 जैसा। आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें, h इक्वल टू वी स्क्र डिवाइडेड बाई 2g। अब देखें वी फाइंड करना है, सेपरेट करते हैं, 2g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके h के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2gh इक्वल टू वी स्क्र। अब बच्चों v हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा 2gh इक्वल टू वी स्क्र टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कैंसिलेशन करते हैं, हेंस बच्चों v इक्वल टू में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। इक्वेशन इसमें दी गई है, उसने कहा हैज़ इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ये सेम है जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को डील किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिख लेते हैं जो हमें दी गई है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखें एक्स स्क्वायर इसके साथ कॉफिशेंट इसे ए के इक्वल कर लें विच इज़ 1। इसके बाद एक्स के साथ अब देखें तो कॉफिशेंट है 2 इंटू 1 प्लस के, इसे बी लेट कर दें, बी इक्वल टू में आएगा 2 इंटू 1 प्लस के। और फाइनली देखें तो यहाँ से ये सी के इक्वल आ जाएगा विच इज़ के स्क्वायर। अब बच्चों उसने यहाँ पे हमें कंडीशन ही बताई है हैज़ इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब होते थे, देखें इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे लिखें रूट्स आर इक्वल एट। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू होता है 0 के। अब इसमें सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज पुटअप करनी है और के फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे लिखें पुट वैल्यूज, बी देखें तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस के, 2 इंटू 1 प्लस के, इसका अब होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a यहाँ से आ जाएगा 1 और c आ जाएगा बच्चों के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा। इसी तरीके से 1 प्लस की इसका होल स्क्वायर ओपन करें, यहाँ से आएगा a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस b यहाँ पे बच्चों के इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसके बाद होता है फॉर्मूले का 2ab, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, a 1 है और b k है, मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 2k। यहाँ पुट कर लेते हैं 2k, इसे मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तमाम की तमाम टर्म्स को 4 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ज़रा ज़्यादा आसान सोल्यूशन हो जाएगा। 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू माइनस 1, हैंस बच्चों k इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है और रिव्यू एक्सरसाइज 2 ये भी हम लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।